सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लखन जी को आने वाले इस महापुरुष में विशेष रुचि हुई। कमाल है। लखन जी ने सोचा ये कौन है? दिखने में तो ऋषि, सिर पे जटा, ललाट पे त्रिपुंड, कांधे पे जनेऊ, मुनि के वलकल वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और मृगचर्म के साथ साथ इन्होंने भाथा बांधा है, उसमें बाण है, धनुष्य एक तरफ है और दूसरी ओर फरसा लटकाया हुआ, और इनकी भुजा, इनका तेज, इनका बल, ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि ये कौन है? और इनके आते ही इन राजाओं ने जो विद्रोह शुरू किया था सब शांत हो गए। तो लखन जी को बड़ी उत्सुकता हुई जानने की। तब विश्वामित्र ने बुलाया राम और लखन को। बेटे राम, लखन यहां आओ, ये है भृगुनंदन परशुराम जी महाराज, इनको प्रणाम करो। ओ लक्ष्मण, परशुराम जी, दोनों भैया आए आगे, परशुराम जी को प्रणाम किया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी जैसे ही प्रणाम करके उठे, राम जी के मुखारविंद को दर्शन किया, देखा परशुराम जी ने, कुछ देर वहां आंखें स्थिर हो गई। परम आनंद, परम शांति का अनुभव करने लगे महाराज परशुराम। लेकिन अचानक वहां से दृष्टि हटी और जो शिव धनुष्य के दो टुकड़े पड़े हुए थे पृथ्वी पर, वहां दृष्टि गई और क्रोधित हो गए। जब तक अखंड का दर्शन कर रहे थे तब तक शांति थी, और जैसे ही खंड को देखा क्रोध आया। सीधी बात है, दो टुकड़े, द्वैत बुद्धि। क्रोध द्वैत में ही होता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। तो अद्वैत में ही आनंद है। तो राम तो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। तो जब तक उस अद्वितीय एकम, जो एक हैं, अद्वितीय हैं, उस अखंड श्री राम का दर्शन कर रहे थे, तब तक तो आनंद था, तब तक तो शांति थी। लेकिन जब खंड को देखा, उस द्वैत की ओर दृष्टि गई और क्रोध आया। शिव धनुष्य की यह दशा देखकर बाबा जी क्रोधित हो गए। परशुराम जी महाराज जनक से पूछा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जड़ जनक, बताओ किसने इस धनुष्य को तोड़ा? जनक जैसे तत्वज्ञानी को जड़ कहने वाले ये पहले महापुरुष। जनक जी जिनका सब आदर करते थे, कहा कि ए जड़ जनक, किसने तोड़ा है धनुष? और क्यों इन सब क्षत्रिय राजाओं को, राजकुमारों को यहां पर एकत्र किया गया? तुम्हें पता नहीं है जनक, भारतवर्ष में परशुराम जी की अनुमति के बगैर क्षत्रियों के सम्मेलन नहीं हुआ करते। किसकी अनुमति से इन सबको यहां बुलाया है? और किसने शिव के कठोर कोदंड की यह दशा की? जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा हो, राज समाज छोड़ करके अलग हो जाए, वरना मैं अपना फरसा लेकर सबको मार डालूंगा। जनक जी ने सोचा, लो, हम तो समझते थे कि महाराज समाधान बनकर के आए। राजाओं के विद्रोह की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया महाराज जी जब आए तो। लेकिन महाराज तो खुद समस्या बन बैठे। अब जनक जी ने सोचा कि ये भी कैसे बताऊं कि राम जी ने तोड़ा, नहीं तो राम के ऊपर फरसा उठा, तो महाराज खुद समस्या बन बैठे। राम जी ने सोचा कि मेरे कारण सब आतंकित हैं, सब राजा डर गए, भयभीत हो गए। परशुराम जी ने कहा, जिसने भी धनुष तोड़ा हो तुरंत इस राज समाज से अलग हो जाए, वरना मैं सबको मार डालूंगा। अभिमानी राजा बोले, ये ठीक नहीं हो रहा है, महाराज जी तो सबको मारने की बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी ना तोड़ा है, तोड़ा इस राम ने। इसलिए जनक नहीं बताएंगे तो अपने बता देंगे कि महाराज ये रहा आपका अपराधी, डायो डमरो थे एकदम शांत उभोज, इसी ने किया है सब। फिर मन ही मन सोचने लगे, अच्छा हुआ यार अपने से नहीं टूटा, वरना सीता क्या मिलती, महाराज जी का फरसा धड़ मस्तक अलग कर देता। दूसरे ने कहा, हाँ मैंने भी मन्नत मानी थी अपने इष्ट देव की, लेकिन जब नहीं टूटा ना तो मैं थोड़ा अपने इष्ट देव पर खींच भी गया था,
कि तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन आज लगता है कि अपने से ज्यादा ईश्वर समझदार है। अच्छा किया कि अपने हाथ से नहीं टूटा। राम जी ने सोचा मेरे कारण सब आतंकित हैं, तो श्री राम स्वयं आगे आए, परशुराम जी के पास आकर प्रणाम करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई केवु एक दास तुम्हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय किन मोही, आय सुता कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी विसाई बोले मुनि को ही, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक जय हो गाइए। करे सेवकाई, अरि करनी कर करियलराई, हरि करनी करी करियलराई, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई केवु एक दास तुम्हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा, एक दास तुम्हारा। दास तुम्हारा, महाराज, शिव धनुष भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। क्या आज्ञा है आप मुझे कहिए। राम जी शांति से बोले, लेकिन परशुराम जी ने क्रोध करके कहा, अरे सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक उसको कहते हैं जो सेवा करे, ये तो शत्रु की करनी है। सुनहु राम, परशुराम जी ने परिचय दिया था ना, ये दोनों दशरथ के पुत्र। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष्य को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्रार्जुन के समान, कार्तवीर्य के समान मेरा शत्रु है। राज समाज को छोड़कर वो अलग हो जाए, वरना मैं सबको मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी शांत हैं, वो महाराज बड़े गर्म हैं, खोटी गोठवणी है, इनके सामने मुझे होना चाहिए। जोड़ी जम नहीं रही है। महाराज जी का स्वभाव बिल्कुल हमारे जैसा, तो यदि हमको रखा जाए इनके सामने तो हम कुछ जवाब दे सकते हैं। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के आए, बीच में आकर के बोले कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। महाराज, ऐसे बहुत से धनुष्य हमने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिए, लेकिन कभी किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष्य पर आपकी इतनी ममता क्यों है? क्या बात है, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। बचपन में खेल खेल में हमने बहुत से तोड़ दिए ऐसे। तो ये सुनते ही परशुराम जी महाराज एकदम आग बबूला हो उठे। एक तो दो जने बात करते हो, उसमें तीसरा बीच में टपके। एक तो ये बात उचित नहीं है, एक तो ये बीच में टपके। राम के साथ बात हो रही थी, लक्ष्मण जी बीच में आए
और परशुराम जी के साथ वैसे भी कोई बात करने की हिम्मत नहीं, आंख मिलाने की, सामने खड़ा रहने की हिम्मत नहीं करता था। बात करने की तो बात ही छोड़ो। यहां बात हो रही है राम के साथ, और वो भी गुस्से से कह रहे हैं राम को कि सेवक सोई जो करे सेवकाई। ये तो अरि करनी है। जिसने भी ये काम किया है वो सहस्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है, राज समाज से अलग हो जाए वरना खत्म कर दूंगा सबको। और तब बीच में टपक पड़े लक्ष्मण जी और ये बोले कि महाराज ऐसे तो बहुत तोड़ डाले हमने खेल खेल में बचपन में, कभी किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया हम पर। लगता है ये धनुष आपका बहुत प्रिय रहा, यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? और परशुराम जी महाराज एकदम गुस्सा हो गया। रे नृप बालक काल बस, बोले तन तो ही संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ए राजकुमार, तू नहीं बोल रहा, तेरी मौत बोल रही है। तुम लोगों ने बचपन में खेल खेल में जो तोड़ दिए वो सब खिलौने के रहे होंगे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इस शिव धनुष के समान, इस कठोर कोदंड के समान, त्रिपुरारी के इस पिनाक के समान थे वो। तू सोच समझ कर नहीं बोल रहा। शंकर जी का ये कठोर कोदंड विश्व विदित है, ऐसे धनुष को तुम लोगों ने तोड़ा है क्या खेल खेल में? वो खिलौने के रहे होंगे। लखन जी हंस करके बोले महाराज हमको क्या पता ये कोई विशिष्ट था, हमने सोचा सब धनुष एक समान ही होते होंगे। लेकिन जरा तिरछे नैनों से राम की ओर देखते हुए लक्ष्मण जी बोले का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराना पिनाक टूट गया, उसमें क्या लाभ क्या हानि? तिरछे नैनों से राम को देखते हुए बोले कि छुअत टूट रघुपति हुन दोषु। हमारे राम जी तो केवल देखने गए, पुराना है कि नया है। स्पर्श किया, छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। आप इतना रोष क्यों करते हैं? सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आया। छुअत टूट क्या रहा ये छोरा? बोले चितई पर उसकी ओरा। ए तेरा नाम क्या? ये किसका छोरा है? ये कौन है भाई? इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। ए छोरा, मेरे तिलक को मत देख, मेरी माला को मत देख, ये मुनि के ये वल्कल वस्त्र मत देख, ये देख, फरसा देख, मेरे फरसे को देख। बोले चितई पर उसकी ओर। तुझे बालक समझ करके मैं नहीं मारता हूं, तू मुझे केवल मुनि समझता है, तू मुझे केवल ऋषि समझता है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवनि दीनी, सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्रार्जुन के बाहुओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख और मेरे साथ बात कर। मेरे तिलक को क्या देख रहा है रे? मेरी माला को देखता है, मुनि के वल्कल वस्त्र को देखता है, परसु को देखकर ये मेरा परिचय है। लक्ष्मण जी हंसे, बोले वाह, महामुनि अपने आप को बड़ा वीर मान रहे लगते हैं, बार बार फरसा दिखा रहे। वाह, मच्छर फूंक मार करके मेरू को उड़ाने निकला। ओ माय गॉड। परशुराम जी के साथ सामने ऐसा बोलने की हिम्मत। बोले जैसे मच्छर फूंक मार करके मेरू को उड़ाने निकला, उसका मतलब हुआ लक्ष्मण मेरू और परशुराम जी मच्छर। और मच्छर की फूंक से कभी मेरू उड़ सकता है क्या? बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं। तो यहां कुमड़बतियों को ना ही, यहां भी कोई कद्दू काटने की बात नहीं है। हम भी रघुवंशी हैं, हम भी वीर हैं। महाराज आपको भृगुसुत समुझी और जनेऊ बिलोकी, आपको परशुराम भृगुसुत मान करके और आपकी जनेऊ देख करके मैं भी अपने रोष को, अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रख रहा हूं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश में सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, हरिजन, गाय, इनके पर हम कभी गुस्सा नहीं करते, अपनी वीरता नहीं बताते। इनको मारने से तो अपकीर्ति होती है, इसलिए महाराज हम कुछ बोल नहीं रहे। एक बात बोलूं, ये फरसा उठाने की आपको जरूरत ही नहीं है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, ये तुम्हारी जो वाणी है ना,
वही फरसे से ज्यादा खतरनाक है, फरसे से ज्यादा तीक्ष्ण है। आपके वचन ही ऐसे, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा, इसका भार क्यों ढो रहे हो? परशुराम जी महाराज बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ए विश्वामित्र, ये छोरा बड़ा मूर्ख है, अरे इसको हटाओ मेरी आंखों के सामने से। जो इस बच्चे को यदि तुम बचाना चाहते हो, मेरी आंखों के सामने से हटाओ। बताओ विश्वामित्र, इसको बताओ मैं कौन हूं, मेरा परिचय दो। ये छोटा है, लगता है मुझे जानता ही नहीं, इसको मेरे प्रताप के विषय में बताओ। लक्ष्मण जी बोले, महाराज आप स्वयं ही अपने व्यवहार से और अपनी वाणी से अपने प्रभाव को, अपने प्रताप को, अपने स्वभाव को खुद ही बता रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज क्या बताएंगे? लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर के एकदम परसा उठाने लगे। अब कोई मुझे दोष मत देना, यदि इस बालक का मैंने वध किया तो परशुराम जी के सामने आ गए विश्वामित्र जी। कहा कि शांत शांत। कौशिक कहा, क्षमीय अपराध, अपराध क्षमा करें महाराज, बालक है, बालक के गुण दोष को बड़े अपने ध्यान में नहीं लेते। परशुराम जी ने कहा, अरे ये कुहाड़ा, ये फरसा मेरे हाथ में, और मैं क्रोधी परशुराम, फिर भी ये गुरुद्रोही, ये अपराधी मेरे सामने अभी जिंदा है। मुझे आश्चर्य हो रहा कि अभी तक जिंदा क्यों है, मेरे साथ बात कैसे कर रहा, मुझे उत्तर दे रहा। कौशिक जी, विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे कारण सच कहता हूं, वरना ये बचता नहीं, तुम्हारे कारण इसको मार नहीं रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपके शील को, आपके स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। आपने माता पिता के ऋण में से उऋण होने के लिए लगता है कि सारा हमारे ऊपर ही कर्जा काढ़ा है, लगता है बहुत समय के बाद इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। ऐसा करते हैं, व्यवहारिया को, मेहता जी को, अकाउंटेंट को बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है बताओ, अभी चुका देते हैं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा भी हाय हाय पुकारने लगी कि लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं। बार बार परशुराम जी परसु दिखाते रहे और राम जी आगे आ गए। राम जी परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं। महाराज बालक पर कृपा करिए, दूध मुहा है, बालक है, अभी तो दूध मुहा है, दूध के दांत गिरे नहीं। परशुराम जी बोले, दूध मुहा, इसके मुंह में दूध है, विष भरा है, किस तरह से ये बोल रहा है ये देख। कामा करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम के वचन को सुनकर थोड़े शांत हुए, लेकिन शांत हुए, राम जी ने थोड़ा शांत किया परशुराम जी के क्रोध को, लेकिन फिर से परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी तिरछे नैनों से देखकर ऐसे हंस रहे थे परशुराम जी की। फिर से गुस्सा, अभी हंस रहा है, देख किस तरह से हंस रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ऐसा करिए, हमको देखते ही आप गुस्सा हो जाते हैं, हम हंस रहे हैं और आपको क्रोध आ रहा है। ऐसा करिए, आंख बंद कर लीजिए, दुनिया डूब जाएगी, नैन बंद कर लीजिए। महाराज लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप का मूल होता है। लक्ष्मण जी जिस तरह से बोल रहे हैं सुनकर के सब डर जाते हैं। लोग भी कहने लगे कि राम तो ठीक है, लेकिन ये छोट कुमार खोट बड़ भारी ये जो छोटा भाई है बड़ा खोटा है, गड़बड़ है। तो जब जब परशुराम जी एकदम क्रोधित हो जाते थे तो कभी विश्वामित्र जी आकर के परशुराम जी को शांत करते थे, कभी कभी श्री राम जी आकर के अपने शील से, अपने विनय से परशुराम जी को शांत करते थे। और जब जब परशुराम जी का क्रोध अग्नि बुझने की तैयारी कर रहा होता, ये देखते ही लक्ष्मण जी आकर के एक घी की आहुति डाल देते थे, फिर से क्रोध की अग्नि भड़क उठती थी। इस प्रकार परशुराम जी के साथ बड़ी टक्कर हुई। लक्ष्मण जी की टक्कर दो महापुरुषों के साथ हुई है यहां मिथिला में, इस स्थान में। दोनों अपने आप में बड़े महान पुरुष हैं। पहले टक्कर हुई जनक जी के साथ और बाद में टक्कर हुई परशुराम जी के साथ। धनुष टूटने से पहले टक्कर हुई जनक जी के साथ
और धनुष टूटने के बाद टक्कर हुई लक्ष्मण जी की परशुराम जी के साथ। वास्तव में जनक जी के साथ टक्कर ही इसलिए हुई कि धनुष टूट नहीं रहा था, और परशुराम जी के साथ टक्कर ही इसलिए हुई कि धनुष टूट गया। एक इसलिए रो रहा था कि धनुष टूट नहीं रहा था, अब दूसरा इसलिए रो रहा कि धनुष टूट गया। और लक्ष्मण जी जिस ऊंचाई से बोल रहे हैं वहां न परशुराम है न जनक है। लक्ष्मण जी कहते हैं का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराना पिनाक टूट गया, उसमें क्या लाभ क्या हानि। अरे धनुष टूट नहीं रहा था तो एक रो रहा था। जो अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले हैं, विदेही हैं, वे रो रहे थे, चिंता कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा कि सुकृत जाहु जो पनु परिहरऊ और कुंवरी कुंवारी रहू का करऊ। यदि मैंने प्रतिज्ञा को छोड़ दिया तो मेरे सारे सुकृत, मेरे पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे, और यदि मैंने प्रतिज्ञा को पकड़े रखा, यदि मैंने सत्य को पकड़े रखा तो कुंवरी कुंवारी रह जाएगी, मेरी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी। रो रहे थे। अरे ये भी कोई बात हुई? ये कोई ज्ञानियों की बात है? ये कोई समझदारों की बात है? टूटा नहीं धनुष तो कुंवरी कुंवारी रह जाएगी। लक्ष्मण जी जानते हैं कि सीता तो वो आद्य शक्ति है जो राम के साथ जुड़ी ही हुई है, राम की ही है, जुड़े ही हुए हैं। ये तो लीला हो रही है तुम्हें जोड़ने के लिए, लग्न की लीला है, तुम्हें संलग्न करने के लिए। देखो, जब विवाह होता है तो केवल लड़का और लड़की ही नहीं जुड़ते एक दूसरे से, पूरे दो परिवार जुड़ जाते हैं, पूरे दो समाज जुड़ जाते हैं, है ना। लग्न के द्वारा अनेक लोग संलग्न हो जाते हैं। तो हकीकत में तुम लोगों को जोड़ने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। देखो, जो सकाम हैं उसके घर में भगवान स्वयं पुत्र बनकर के, राम बनकर के आ गए, और जो निष्काम हैं उसके घर में भगवान ने अपनी शक्ति को पुत्री बनाकर भेज दिया। दशरथ जी सकाम हैं और जनक जी निष्काम पुरुष। दशरथ जी सकाम है, दशरथ जी यज्ञ करते हैं तो किसी कामना को लेकर, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया तो वो तो है ही है, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, वो यज्ञ निष्काम नहीं है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तो पुत्र काम यज्ञ है। जनक जी का जो, दशरथ जी का जो सत्कर्म है वो निष्काम नहीं है, वो सकाम है। तो जो सकाम है उसके घर में भगवान पुत्र बन करके आ गए। और जनक जी जो हैं वो निष्काम है, उन्होंने भी यज्ञ के लिए भूमि में हल चलाया। तो यज्ञ तो वो भी किए हैं, लेकिन बीज नहीं बोया। इसका मतलब सुबह वाली कथा में हम ये चर्चा किए थे कि बीज नहीं बोने का मतलब है जनक जी का ये निष्काम सत्कर्म है। तो यज्ञ जनक भी करते हैं लेकिन जनक का यज्ञ निष्काम है, और यज्ञ दशरथ भी करते हैं लेकिन दशरथ जी का यज्ञ सकाम है। तो जिनका यज्ञ सकाम है वहां भगवान पुत्र बन करके आ गए, और जिनका यज्ञ निष्काम है वहां अपनी शक्ति को पुत्री बनाकर भेज दिया। क्योंकि लड़के का बाप सकाम होता है तो लड़की का बाप निष्काम होता है। लड़के का बाप लड़के को पालता पोसता पढ़ाता है, बड़ा करता है, तो जो भी खर्चा करता है लड़के की पढ़ाई में, पालन पोषण में, तो उसके मन में एक कामना होती है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये कमाएगा, हमको खिलाएगा और बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। ये कामना होती है, स्वाभाविक है। बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाता है, क्योंकि उसके मन में एक भरोसा है कि भले ही पैसे का पानी करूं और बहाऊं इसको डॉक्टर बनाने के लिए, क्योंकि एक बार वो डॉक्टर बन गया तो फिर पानी का पैसा बनाएगा, है ना। ये एक भरोसा है, इसलिए वो जो भी पैसा खर्च करता है तो वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है। उसको पता है कि इसका मुझे रिटर्न मिलने वाला। तो जो कुछ करता है बाप अपने बेटे के लिए, उसमें कोई कामना रहती है, वो सकाम कर्म है। जबकि बेटी का बाप बेटी के लिए जो भी कुछ करता है उसमें एक निष्कामता रहती है। बस मन में यही भावना रहती है कि कोई योग्य लड़का मिल जाए, अपनी बेटी का विवाह कर दूं और
वो तो जो भी पढ़ाता है, लिखाता है, पालन पोषण करता है, तो उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए बेटी से। बेटी बड़ी होकर कमा के हमको खिलाएगी, मन में ये भावना नहीं रहती। उल्टे बेटी को विवाह करते समय, विदा करते समय वह दहेज देता है, और बाद में जब जब बेटी आती रहती है बाप के घर में, पीहर में, तो विदा करते समय पिता कुछ न कुछ देता ही रहता है। तो बेटी का बाप होता है निष्काम, इसलिए जनक जी का यज्ञ है निष्काम, अतः अपनी शक्ति को पुत्री बना करके वहां भेजा। और दशरथ जी का यज्ञ है सकाम, इसलिए भगवान पुत्र बन करके दशरथ जी के घर में आ गए। और देखो दशरथ जी और जनक जी वहां कभी उसमें भी बाद में बनती नहीं थी। हाँ, कोई ज्यादा विरोध नहीं था, लेकिन दशरथ जी जनक के यहां जाते नहीं थे। उसके पीछे कथाएं हैं क्यों नहीं जाते थे। तो दोनों अपने आप में महापुरुष हैं और दोनों को जोड़ना है। और जोड़ना है तो क्या होता है, ये होता है ना कभी कभी कि भाई दो परिवार में कई पीढ़ियों से आपस में बैर चला आ रहा है, इन्होंने उस पक्ष के लोगों को मारा, उस पक्ष वाले ने फिर बदला लिया, इनके लोगों को मारा। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इस पक्ष की लड़की और उस पक्ष का लड़का जब आपस में वो प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, वैर कर रहे हैं, हाँ, और दोनों पक्ष के लड़के और लड़की जब विवाह करने की बात करे तो बड़ा विरोध होगा। लेकिन आखिर जब वो विवाह कर ही लेते हैं तो अंत में थोड़ी खुनामर की होती है, मारा मारी होती है, कोई मरता है, कोई घायल होता है, लेकिन अंत में घी का ठाम में घी पड़ के रहता है। घी ना ठाम में घी पड़ी रहे, गुजराती में ये कहावत है, इसलिए हमने उसकी हिंदी करी। घी के ठाम में घी पड़ के रहता है। जब हमारे गुजराती लोग फिर जो हिंदी बोलते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो ऐसी होती है वो। तो आपकी समझ में आया, वो घी के ठाम में घी पड़ के रहता है। तो अंत में सब खाया पिया और राज किया, इस तरह से सब लोग खुश हो जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। तो भाई दो परिवारों को एकत्र करना है, जोड़ना है। प्रभु तो अपनी शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लग्न की लीला इसलिए है कि जनक जी को और दशरथ जी को जोड़ना है, संलग्न करना। राम जी के प्रागट्य से पहले रावण को हराने, परास्त करने वाली शक्तियां समाज में मौजूद थी। ये नहीं कि राम जी ने रावण को मारा। रावण को सहस्रार्जुन ने हराया, कथा है ये। सहस्रार्जुन कार्तवीर्य, उसने रावण को हराया। ये 1000 भुजा वाला सहस्रार्जुन, वो 20 भुज रावण, हराया है रावण को सहस्रार्जुन। उस सहस्रार्जुन और वो परशुराम हार गए हैं राम के सामने, तो कहां रावण और कहां राम। उस रावण को किष्किंधा के वाली नाम के एक वानर ने अपनी बगल में 6 महीने तक दबा के रखा था, है ना ये कथा। बगल में दबाया और फिर भूल गया, ક્યાંક ક્યાંક પડ્યું છે। એક દી થોડું હળવળ્યું, રાવણિયું શું છે, હાથ ઉઠાયા, પડ્યું। જીવડું ક્યાંક અંદર ઘૂસી ગયું ને પછી હળવળે બહુ, તમારે જોતું શું છે પણ ક્યાં છે, एक जंतु की तरह रावण को बगल में दबाया था, भूल गया। 6 महीने तक वहां रहा, फिर थोड़ा हिला, अरे कुछ है, हाथ ऊपर किया, रावण कर, अरे हाँ ये ऐसी ऐसी क्षेपक में तो कथाएं आती है कि फिर रावण को हाथ और पैर सब एक किए, बांधा और रस्सी ऐसे करी, घूम रहा है।